नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, रेलवे सेक्टर में आने वाले दिनों में बम्पर भर्तियां आने वाली है। विभिन्न प्रकार के पदों पर आएगी, अलग अलग क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आएगी। महिला और पुरुष ऑल इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे अपकमिंग न्यू वैकेंसी के बारे में आपको मैं एक जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं। कौन कौन सी वो रेलवे में भर्तियां हैं जो आने वाली है कुछ ही समय बाद। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे रहे हैं, उनका बार बार कहना है सर थोड़ा हमें गाइडेंस भी कीजिए। रेलवे में कौन कौन सी वो भर्तियां है जिसमें हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो संपूर्ण सरल भाषा से एकदम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्त, मैं चाहूंगा कि आपकी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, रेलवे में आने वाली नई भर्तियां 2023 में तो कोई मतलब नहीं है आने का, कुछ ही दिन बचे हैं। तो 2023 में आएगी। अब 2023 में भी 12 महीने होते हैं, कौन से महीने में आएगी इसके बारे में भी तो हमें देखना जरूरी है। दोस्तों, एक कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था, उसको देखकर आंखों में आंसू भर आए थे। उसमें ये लिखा हुआ था, सर परेशान हो गए हैं, पड़ोसी और रिश्तेदार ताना मारते हैं रोज रोज, आखिर कब तक सुने समझ नहीं आ रहा है, हम परेशान हो गए हैं। पड़ोसी बार बार पूछते हैं आपका बेटा नौकरी नहीं लगा क्या, रिश्तेदार पूछते हैं कब लगोगे सरकारी नौकरी। ऐसे ताने सुन सुनकर कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं। यार समझ में नहीं आता है, ये पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कुछ काम नहीं है क्या? अपने बारे में ही ये बातें करते रहते हैं क्या? समझ में ही नहीं आता है। आप डोंट वरी, चिंता ना करें। ये दुनिया है, अथाह संसार है दोस्त। इसमें अच्छे की भी बुराई होती है और बुरे इंसान की भी अच्छाई होती है। तो आप अपने दिमाग को, अपने बॉडी को कंट्रोल रखिए, टेंशन ना करिए। इधर उधर की जो आपके आसपास वातावरण है उसको आप इग्नोर कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने माइंड को एक गोल पर लाइएगा। अब ध्यान दीजिए, पहली जो भर्ती निकल कर आएगी मेरे दोस्त, बेसब्री से लाखों कैंडिडेट्स युवा इंतजार कर रहे हैं, टीटीई। अब टीटी क्या होता है? जब भी आप ट्रेन में जाते हैं तो जो टिकट चेक करता है ना डिब्बों में, वही टीटी होता है। टीटीई की फुल फॉर्म होती है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, टीसी अलग होता है, इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा चर्चाएं कर रखी है, तो वो वीडियो देख लेना दोस्तों। टीसी तो वो होता है जो स्टेशन पर टिकटों की जांच करता है। टोटल पोस्ट दोस्तों 7,784 बताई गई है। न्यूज़पेपर के माध्यम से यह बताया गया है कि उत्तर रेलवे के अंदर 1,106 पद खाली चल रहे हैं टीटी के। उत्तर मध्य रेलवे 982 वैकेंसीज, पूर्वी रेलवे 788 पोस्ट रिक्त चल रहे हैं टीटी पद के लिए। दक्षिण मध्य रेलवे 786 पद, टोटल 7,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं ऑल इंडिया में, अलग अलग आपके जोन वाइज। ठीक है, तो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं हमें खुशखबरी मिलेगी, टेंशन ना करिएगा। क्वालिफिकेशन अगर आपको टीटी बनना है रेलवे के अंदर तो 12वीं पास होना जरूरी है। एज लिमिट के बारे में परेशान मत होइए। देखिए, अगर आप लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो ना तो 18 वर्ष से 27 वर्ष एज लिमिट होना जरूरी है। ठीक है, ओबीसी से हो तो 18 वर्ष से 30 वर्ष, अगर एससी और एसटी 18 वर्ष से 32 वर्ष। अब इस एज के बारे में बहुत सारे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं परेशान है। सर भर्ती ही नहीं आई है कुछ टाइम से और हम ओवर एज भी हो गए हैं, क्या हमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लंबे टाइम बाद भर्ती आ रही है तो हमें पूरी संभावनाएं लग रही है कि कम से कम 3 साल तक की तो छूट अवश्य मिलेगी सभी कैटेगरियों को। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप चिंतित बिल्कुल भी मत होइए दोस्त। एंड दोस्तों, इसमें सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे तो देखिए,
सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब जीके में स्टैटिक जीके बुक आपको मैंने बता रखी है, ठीक है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना, वहां आपको मैं दुनिया के रामबाण औषधि बता दूंगा रेलवे की, ठीक है। साइंस भी पढ़नी है, रीजनिंग, मैथ और टेक्निकल सब्जेक्ट और आती है, वो नोटिफिकेशन आएगा तब हमें मालूम चल जाएगा। अभी तो आप इन सब्जेक्ट को पढ़िए दोस्तों। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये दुनिया की कोई सी एग्जाम्स की आप तैयारी कर लीजिए, यही सब्जेक्ट से आपको लड़ाई लड़नी है और कोई सब्जेक्ट अलग पैदा ही नहीं होती। जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथ अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आप रेलवे में सरकारी नौकरी ले सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है। ये हो चुका है टीटी की बात। नेक्स्ट है दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो एएलपी और टेक्नीशियन भी आप बन सकते हो। एएलपी का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट होता है। इसकी टोटल वैकेंसी खतरनाक है, 60,000 बताई जा रही है, ठीक है। एज लिमिट भाई साहब 18 वर्ष से 27 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट है। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी की महिला है तो 5 साल की छूट रहेगी। बाकी एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी है तो 5 साल की छूट रहेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, अगर दोस्त आप टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो 10वीं के साथ साथ आईटीआई पास होना जरूरी है। आईटीआई अगर नहीं है और 12वीं कर रखी है आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, तो आप टेक्नीशियन बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एएलपी अगर नौकरी लेनी है तो इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह में डिग्री अगर कोई ले रखी है आपने, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बीटेक वगैरह कर रखी है, तो आप लोग जो है एएलपी पद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यह क्वालिफिकेशन रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों पहले प्री एग्जाम्स होती है जो ओनली क्वालिफाइंग नेचर की होगी, सीबीटी एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर पर होगी। नेक्स्ट इसको पास कर जाओगे, अगली मेंस एग्जाम्स में जाओगे। अब मेंस एग्जाम्स का सिलेबस वगैरह, सीबीटी का सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने बता रखा है। एक काम करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पर विस्तृत जानकारी सभी भर्तियों के बारे में मिल जाएगी, तो वो एक बार अवश्य देख लेना, ठीक है। ट्रेड टेस्ट भी रहेगा दोस्तों इसमें। अब ट्रेड टेस्ट का मतलब यह है कि आपकी इस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करोगा उसी ट्रेड के रिलेटेड एग्जाम्स होगी। जैसे इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल वालों ने अप्लाई किया तो मैकेनिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 12वीं पीसीएम से अप्लाई किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के प्रश्न आएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों साइको और होता है एएलपी पद में, टेक्नीशियन में तो साइको वगैरह नहीं होता है। तो ये एएलपी और टेक्नीशियन का सिस्टम है। नेक्स्ट है एनटीपीसी। अब ये एनटीपीसी है ना, इसमें बहुत सारे पद आते हैं रेलवे के, जैसे कि स्टेशन मास्टर, गार्ड आपको बनना है, ट्रेन क्लर्क, क्लर्क बनना है जो टिकट काटता है ना स्टेशन पर बैठकर, वो पद इसमें आते हैं। और भी बहुत सारे पद आते हैं एनटीपीसी में। एज लिमिट 18 वर्ष से 27 वर्ष, ओबीसी 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। क्वालिफिकेशन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें 12वीं पास के लिए भी अलग अलग पोस्ट रहती है। जैसे क्लर्क वगैरह में आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 12वीं पास चल जाएगा। स्टेशन मास्टर और गार्ड में अप्लाई करोगे तो इसके लिए स्नातक की डिग्री चाहिए। तो वो सब कुछ मैंने बता रखा है, वीडियो आप देख लेना, ठीक है। सिलेक्शन में दोस्तों सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होती है, उसके बाद सीबीटी सेकंड होगी, बाकी टाइपिंग और होती है। ये क्लर्क की जो वैकेंसी है ना इसमें, और साइको भी होता है स्टेशन मास्टर, गार्ड वगैरह की पोस्ट में, तो वो सब मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों आरपीएफ। अब आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें कांस्टेबल पद के लिए भर्ती आएगी और हेड कांस्टेबल एसआई पद के लिए भी भर्ती आएगी, महिला और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। स्नातक पास होना जरूरी है एसआई पद के लिए। कांस्टेबल बनना है तो 10वीं पास इसमें होना जरूरी है। पदों की बात करूं तो 10,000 से अधिक वैकेंसीज आएगी। एज लिमिट अगर आप कांस्टेबल बनोगे तो 18 वर्ष से 25 वर्ष, ओबीसी 3 साल की छूट है, एससी एसटी और महिलाओं को 5 साल की छूट है। अगर आप लोग एसआई बनोगे तो मिनिमम एज लिमिट तो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल, बाकी आरक्षित कैटेगरी को छूट है ही। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होगी। सीबीटी को जो पास कर जाएगा, इसमें फिजिकल होगा दोस्तों। फिजिकल में आपके रनिंग वगैरह होती है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप वगैरह होता है, चेस्ट वेस्ट लंबाई वगैरह, तो वो मैंने सब कुछ जानकारी दे रखी है। आप प्लीज कृपा करके एक बार वो वीडियो अवश्य देख लेना। आपको उस वीडियो को देखने के बाद और कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी गजब से मैंने आपको वहां बता रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी जेई। अब जेई आपको बनना है तो इसमें तो टेक्निकल डिग्री वगैरह चाहिए, डिप्लोमा वगैरह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के अंदर कर रखा है, तो एज लिमिट तो वही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ग्रुप डी। अब ग्रुप डी की तो दोस्तों
अभी तो आएगी नहीं है, ठीक है, 2023 के लास्ट तक आएगी, टेंशन अभी बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले आएगी आपकी एएलपी और टेक्नीशियन, उसके बाद टीटी, आरपीएफ वगैरह ये आएगी। ग्रुप डी के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, सर आने वाली रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में क्या आईटीआई लागू होगी? दोस्त कर सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है, ये बेरोजगारों को ऐसे ही परेशान करने में लगे हुए हैं, भविष्य का कोई पता नहीं, ये 10वीं के साथ साथ आईटीआई भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे कोर्स आप कर लीजिए, ठीक है। अभी तो 10वीं पास है, लेकिन इसमें चांस थोड़े थोड़े बनते हैं, आईटीआई से ग्रुप डी ये कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों रेलवे में आने वाली नई भर्तियां, तो लग जाइए आप, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस पढ़ लीजिए, दुनिया की कोई सी भी एग्जाम्स के पेपर की खोपड़ी में छेद कर दोगे, ये मैं बिल्कुल आपको लिखित के साथ कह सकता हूं। टोटल पोस्ट भाई साहब 1,50,000 बताई जा रही है, ये मेरे मुंह से नहीं बताई जा रही, यह लोकसभा में असनवी वैष्णव रेल मंत्री के द्वारा भी बताई जा चुकी है, रोज रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है, न्यूज चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि 10 लाख मिशन मोड के तहत सरकारी नौकरी देने का वादा किया है भारत की गवर्नमेंट ने। उन 10 लाख में से 1.5 लाख से अधिक ऐसी भर्तियां होगी रेलवे में जो सीधी फ्रेशर स्टूडेंट्स यानी कि आप लोगों के लिए रहेगी, जो मैंने अभी आपको बताई है। अब छांट लीजिए इनमें से किस में आपको सरकारी नौकरी लेनी है, सैलरी बम्पर है, सेंट्रल की नौकरी है, मजा आ जाएगा, आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा, परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी एंड भविष्य बन जाएगा। अब ये नोटिस वोटिस के चक्कर में मत पड़िए, भर्ती 2023 में आ जाएगी, आएगी तभी ही पढ़ाई चालू करोगे क्या? कम से कम 6 महीने प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से एग्जाम्स पैटर्न समझोगे, तब ही सरकारी नौकरी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आज नोटिफिकेशन आया है आज ही पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं, फॉर्म बनने के बाद अब कुछ ही समय जो है दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में 4 साल लग गए, क्योंकि अब मांग कर रहे हैं अपन लोग कि कैलेंडर तो जारी करो रेलवे का, हमें पहले ही बताइए कि एएलपी टेक्नीशियन की किस दिन, किस टाइम और किस महीने में भर्ती आएगी, आरपीएफ की कब आएगी, जेई की कब आएगी, एनटीटी की कब आएगी, हमें कम से कम पहले ही बताइए किस महीने में आएगी, कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा। क्या मजाक कर रहे हो यार? रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं दे रहे हो, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। जिस प्रकार एसएससी कैलेंडर जारी करता है आप लोग क्यों नहीं करते हो? तो वो आप सब्र रखिए, एक साथ आइए, यूथ जिस दिन एक साथ आ गया दुनिया हल जाएगी मेरे दोस्त। यह भारत देश है, मजा आ जाएगा, ले लेना सरकारी नौकरी। अब जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना एंड लाइक का बटन दबा देना, और कोई भी समस्या अगर है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।